ओम शांति। आज बाबा की 4 जून की मुरली है। शांति का सागर शिव बाबा हम बच्चों को शांति का वर्षा देने के लिए आए हैं और इसके लिए बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे आप साइलेंस की अति में जाओ, अर्थात बार बार दिन में स्वयं को शांति की ओर ले चलने की प्रैक्टिस करनी है। एक तरफ दुनिया में साइंस का बल है और दूसरी तरफ बाबा हमें सिखा रहे हैं कि आप बच्चों को कौन सी शक्ति जमा करनी है, तो हम बच्चों को साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। साइलेंस की शक्ति केवल स्पीच की नहीं है, केवल वाणी की शांति नहीं है, लेकिन हमारे अंतर मन में भी एक शांति का, एक सुकून का अनुभव हो। अंतर मन में भी कोई प्रकार के व्यर्थ प्रश्नों के क्लैटर नहीं होने चाहिए। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं, कई बार औरों को अगर देखने लगते हैं, अपने पार्ट पर अटेंशन कम हुआ और दूसरों के पार्ट को देखने लगे, तो मन में विचार चलता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों होता है। सब थोड़े ही आगे जाएंगे, सब थोड़े ही राजा बनेंगे। तो औरों को देख देख कर हो सकता है हमारे मन में भी वीक थॉट्स चलना शुरू हो जाए। बाबा कहे, ऐसे में ड्रामा को सामने रखो, ऐसे में मैं आत्मा हूँ, इस आत्मिक स्मृति को इमर्ज करो। ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ये समय जो इस समय आत्मा को सतो प्रधान बनने का मिला है, ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो समय को देखते हुए, ड्रामा में हरेक का पार्ट है ये समझते हुए, शिव बाबा ने मुझे श्रीमत क्या दी है, उस चिंतन को बुद्धि में लाते हुए व्यर्थ की बातों से हमें अपने आप को दूर रखना है। बाबा तो कह रहे, ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। अब वैल्यूएबल चीज को साधारण तरीके से तो यूज नहीं की जाती है ना, तो हमारा ये वैल्यूएबल टाइम हम साधारण तरीके से यूज कैसे करेंगे। और इसीलिए बाबा कहे, साइलेंस की अति में जाना है, अर्थात अपने आप को व्यर्थ संकल्पों से परे एक स्टेबल, सकारात्मक, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में नेचुरली लेकर के आना है। हाँ, चिंतन जरूर करना है, क्योंकि कर्म इंद्रियां हैं तो आत्मा को कर्म भी जरूर करना है। पर कौन से कर्म करें, उसमें भी बाबा सिखाते हैं कि किसी को परमात्मा का परिचय देना ये सबसे बड़े से बड़ा दान है। दान को पुण्य माना जाता है। तो जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है, जो ढूंढ रही है कि मुझे भी एक सहारा मिल जाए, तो उसको उस सहारे की पहचान देना, परिचय देना, ये सेवा करनी है। अर्थात पुण्य कर्म कैसे करे उसमें बुद्धि लगानी है। बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हैं, अर्थात जो सारा चक्र है स्व आत्मा का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की जो सारी हमारी कहानी है, बाबा ने हमको उस कहानी की स्मृति दिलाई है। तो ऐसे उस कहानी की स्मृति से अपने आप को भी स्वचिंतन में बिजी रखना है। साथ साथ औरों की सेवा कैसे करें, अपने हृदय में सेवा भाव को इमर्ज करना है। साथ साथ जिस नई दुनिया में हमको जाना है, वहां चलने के लिए हमें अपने आप को पवित्र भी बनाना है। और पवित्र बनने के लिए युक्ति है या विधि है, प्रैक्टिस है, अपने को आत्मा समझना। देह का भान, बॉडी कॉन्शियसनेस भूलते जाएं, भूलते भूलते अपने आप को निज स्वधर्म में टिकाएं। पार्ट कोई भी हो, ड्रामा की सीन कोई भी हो, अन्य एक्टर्स के डायलॉग्स कोई भी हो, मुझे शांत रहना है, मुझे अपने स्वधर्म में रहना है, मुझे अपनी प्योरिटी की फोर्ट्रेस में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। बाहर की बातों का इन्फ्लुएंस मुझ पर ना पड़े, ये मुझे ध्यान देना है। और इसके लिए केवल और केवल एक शिव बाबा की इन्फ्लुएंस में मैं रहूं, उसकी याद में मैं रहूं,
ये प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे जितना जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस की ओर चलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना उतना आत्मा में प्योरिटी जो है वो नेचुरली बढ़ती जाएगी, जो हम फिर से परफेक्ट, प्योर, सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा देवी देवताओं की महिमा याद दिलाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब ऐसा बनने के लिए बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बाबा की याद हमारे जीवन का सबसे बड़े ते बड़ा सुख है। कई बार वंडर लगता है, हम बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। बाबा भी हम बच्चों से कहते हैं, बच्चे याद कैसे भूलती है? तुम तो मुझे कितने समय से, द्वापर से, कलयुग से याद करते आए हो। अब संगम युग का समय है, जब आत्मा, परमात्मा एक दूसरे को सम्मुख पहचानते हैं। स्पष्ट रीति से बुद्धि की तार जोड़ करके याद कर सकते हैं। तो ऐसे याद की प्रैक्टिस करते करते हमें अपनी कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। बाबा कहे, कभी भी औरों को देख करके ये विचार भी नहीं करना कि सब थोड़े ही नंबर 1 राजा बनेंगे। बाबा कहे, स्कूल में कोई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं क्या कि सब थोड़ी ही स्कॉलरशिप लेंगे? लेकिन खुद में जो योग्यता है, खुद में जो लगन है, उसके आधार से अपनी पढ़ाई पर अपने अटेंशन से, अपनी मेहनत से वो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। ऐसे ही हमें भी भगवान की श्रीमत डायरेक्ट मिल रही है, तो श्रीमत का अनुकरण करते हुए, अपने जीवन में फॉलो करते हुए, हमें अपने लिए भी कंप्लीट प्योरिटी, सतो प्रधानता, संपूर्ण स्वराज्य की अवस्था को प्राप्त कर लेना है। ये वर्षा बाबा से हमें लेना है। बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाबा से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। साइलेंस की अति, द जेनिथ ऑफ पीस। और कैसे? बाबा द्वारा। ये वर्षे में हम बच्चों को मिल जाता, और ऐसा वर्षा है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इमेजिन, वो स्वीट साइलेंस का अनुभव आत्मा के लिए कितना रिप्लेनिशिंग है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। बाबा, शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब देह का भान निकल जाता, क्योंकि पहला लेसन ही बाबा हमें सिखाते हैं, अपने को आत्मा समझो। इस अंतिम जन्म में तुम बच्चे पवित्र बनते हो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम पवित्र दृष्टि ही रखेंगे। स्वयं को भी आत्मा समझना, औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना, एक दूसरे को भी सावधान करके उन्नति को पाएंगे। कभी अगर बातों में भी बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें होने लगे या इस प्रकार का हमें फील हो, तो बाबा कहे, बच्चे अटेंशन एक दूसरे को भी दिलाओ, सावधान करो, और एक दूसरे को सेल्फ प्रोग्रेस में मदद करनी है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। कब के लिए जागना है, कब जगाया था, सारी कहानी याद आ जाती। बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को जानना, ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तुम बच्चों का सारा मदार है साइलेंस पर। वो एक डेड साइलेंस नहीं है, स्वीट साइलेंस है। मुख से मौन है,
पर मन में चिंतन है। मन में श्रेष्ठ ज्ञान के बूंद एक के बाद एक आत्मा को शांति का, सुकून का, सुख का अनुभव करा रहे हैं। बाबा को याद करना ये मुख्य बात है। साइलेंस में भी ऐसे दिखाई देगा कि साइलेंस में बैठे हैं, पर उसमें हम याद बाबा को कर रहे होते हैं। बाबा को याद करना अर्थात शांति का वर्षा लेना। बाबा वो छाया है जिसको याद करने से आत्मा बिल्कुल विश्राम का अनुभव करती है। जैसे कड़ी धूप में चलते चलते किसी पेड़ के नीचे आ जाए, उसकी छाया में आ जाए, कितना सुकून मिलता है। ऐसे आत्मा की भी जो यात्रा रही है, हाँ, कर्म विकर्म, कर्म विकर्म, कर्म बंधन से, उस दौर से चलते चलते जब आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में आती है, भगवान की याद में बैठती है, तो बिल्कुल ऐसे सुकून का अनुभव करती है। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। बाबा याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, तो अभी मैं आया हूँ। ऐसे ही नहीं स्वदर्शन चक्रधारी कहा, बाबा उस चक्र में उस फेज को याद कर रहे हैं जब हम बच्चे पुकारते थे, आत्माएं परमात्मा को बुलाती थी, आप आओ, हमें पावन बनाओ, इस दुखों से हमें पार ले चलो। तो बाबा कहे, तुम पुकारते थे, अब मैं आया हूँ, तुम्हारे सम्मुख में हाजिर हुआ हूँ। तुमको कहता हूँ, ये अंतिम जन्म अभी पवित्र रहो। अब आए हैं तो पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। बाबा को बहुत उमंग है कि जिस ज्ञान के चित्रों से हमें समझ आई है, वह ज्ञान के चित्र हर घर में हो, ताकि औरों तक भी ये मैसेज पहुंचे। तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना तो बहुत सहज है, स्वयं ने समझा है तो औरों को समझाना इजी है। 84 जन्मों का चक्र भी बुद्धि में है। अच्छा, तुम्हें एक टीचर भी देंगे। जहाँ नई शुरुआत होती है, तो जो अनुभवी टीचर्स होते हैं वो आते हैं, बाबा कहे वो भी आएंगे। वह आकर के सर्विस करके चली जाएंगी। तुम प्रदर्शनी खोलो, इंस्पायर कर रहा है बाबा। मुख्य है ही याद की यात्रा। वे साइंस के बल से कितना न ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, दूर दूर ऊंचाइयों तक जाते हैं साइंस की, टेक्नोलॉजी की शक्ति से। परंतु ऊपर कोई दुनिया तो नहीं है, ये है साइंस की अति में जाना। तुम्हें अभी साइलेंस की अति में जाना है, श्रीमत पर। एवरी डे मेरी वो साइलेंस की स्टेज वन स्टेप हायर होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस डीपर होना चाहिए, और ज्यादा मुझे शक्ति का अनुभव कराने वाला होना चाहिए। ये बेंचमार्क मैं आत्मा ही जानती हूँ, और मुझे इसको हर रोज और ऊंचा बनाना है। साइलेंस की अति, जितना ज्यादा मैं उस स्वीट साइलेंस को स्पर्श कर सकूं, और जितना लंबा समय उसे होल्ड कर सकूं, उस एक्सपीरियंस को उतना स्टेबल रखना है। अरे शांति के सागर से मेरा बुद्धि का कनेक्शन हो रहा है, तो मेरी स्टेज कैसी होनी चाहिए। बाबा कहे हर रोज साइलेंस की अति में जाना है। बच्चे जानते हैं, आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता,
क्योंकि कर्म के बिगड़ तो कोई रह न सके। बाबा कहते हैं, अपने को शरीर से अलग आत्मा समझकर बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये बहुत ही सहज है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आए हैं तो बाबा सबको अपने साथ ले जाएंगे अपने टाइम पर। हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, ये तो सर्टेन है। कर्म करते करते, प्रैक्टिस करते करते एक दिन कर्मातीत अवस्था बनेगी। फिर इस सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत करना है, हम आत्मा सतो प्रधान बन जाएं। बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं, कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा ही आकर के ऐसे संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है, तभी बाबा आकर के संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा चाहिए। पिता पर तो अधिकार रखते हैं। तो अभी बच्चे, ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। स्वर्ग के सुख आपको जरूर मिलने हैं। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे, भगवान तो सर्व के सदगति दाता हैं। फिर ये टाइटल हम अपने आप को कैसे दे सकते हैं? परंतु हाँ, समझते हैं, ड्रामा का खेल है। बाबा तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं, सर्विस में तत्पर रहो। घर घर में ये प्रदर्शनी के चित्र रखो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसी को परमात्मा का रास्ता बताना, इन जैसा कोई दान नहीं। बहुत सुख मिलता है। एक दिन कल्पना कीजिए, कोई आकर हमसे कहे, आपने रास्ता बताया तो मेरी जीवन की डोर भगवान के साथ जुड़ गई। उस दुआ का क्या सुकून होगा, क्या सुख होगा। तो क्यों ना हम ऐसी दुआएं अपने जीवन में कमाएं। बाबा कहे, मुझ एक को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। बाबा को बुलाते ही इसीलिए हैं कि हे पतित पावन, हे लिबरेटर, आप आइए। तो आकर के बाबा हमको याद का रास्ता बताते हैं। वो हैं जिस्मानी गाइड्स, जो जिस्मानी यात्रा करवाते हैं, और ये हैं रूहानी गाइड, जो रूहानी यात्रा कराते हैं। मैं तो हूं ही एक, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था और अभी भी एडॉप्ट कर रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को फिर से प्योर बना रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है और आत्मा ही वर्षा लेती है। बेहद का बाबा बेहद का वर्षा दे रहे हैं और बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं। तो त्याग भी बेहद का चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। स्थूल चीजों का बाबा त्याग नहीं कराते हैं, लेकिन अंदर से एक डिटैचमेंट, अंदर से हर चीज होते हुए, यूज करते हुए मैंने उसको छोड़ा हुआ है, मैं उससे डिटैच्ड हूं। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु फिर भी फोटो में कोई निकलते हैं। अर्थात परमात्मा का ये डायरेक्ट ज्ञान समझने की मुझ में क्षमता है, मुझ में बुद्धि है, तो ये मेरा भाग्य है। इसे अपना भाग्य समझना है। बाबा कहे, फोटो में कोई ही निकलते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से आत्मा की सारी अशुद्धि निकल जाएंगी। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की। वैसे सिंपल है, लेकिन सिंपल होते हुए भी इंटरनल पुरुषार्थ है, मेहनत है, और कोई भी संशय में नहीं आना चाहिए। ये भी है, क्योंकि चैलेंजेस आती हैं, इसीलिए भी ये मेहनत लगता है। विकर्मा जीत बनकर ऊंच पद पाना है,
तो ये चिंतन खत्म करना है। ये क्यों होता है? ये ऐसे क्यों करते हैं? क्यों? क्या? ऐसे क्यों? वैसे क्यों नहीं? बाबा कहे ये सब व्यर्थ चिंतन है। ये मेरे कर्म बंधन बढ़ाने वाला चिंतन है, ना कि मेरे विकर्मों से मुझे परे ले जाने वाला चिंतन। ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों करते हैं? नहीं। इन सब बातों को छोड़ करके बस एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। विस्तार में जाने के लिए तो सारी दुनिया है, लेकिन मुझे क्या करना है? अगर मेरा कोई पास्ट कर्म भी सामने आया है, इर्द-गिर्द किसी संस्कार वाली आत्मा के रूप में है, लेकिन अब मुझे क्या करना है? अब मुझे किसी इस प्रकार के कर्म बंधन में और नहीं बढ़ना, और ही मुझे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को लविंग रखना, ये अपने आप के ऊपर ब्लेसिंग करना है। किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा सिखा रहे, और चिंतन नहीं, बस यही चिंतन कि मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। मेरी सतो प्रधान अवस्था हो जाए, फिर ये सामने वाली आत्मा यही है, उसके कर्म यही है, उसका व्यवहार यही है, पर मेरी उनके प्रति भावना कैसी होगी? बस उस सोच से अपने आप को सतो प्रधानता की ओर ले चलना है। जितना बाबा को याद करेंगे, उतना विकर्माजीत बनकर ऊंच पद पाएंगे। बाकी व्यर्थ बातें सुनकर स्वयं ही स्वयं को परेशान नहीं करना है। जैसे शुभ चिंतन अपने लिए ही ब्लेसिंग है, वैसे ही अगर अशुद्ध चिंतन, व्यर्थ चिंतन करते हैं, तो ये अपने आप को ही हम कर्ज दे रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं ऐसे चिंतन से। तो सब बातों से एक मुख्य बात है, उनको नहीं भूलो, किसी के भी साथ टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हाँ, तूफानों से तुम्हें डरना नहीं है। ज़रूर चैलेंजेस आएँगी, पर उससे डरना नहीं है। तकलीफ़ें बहुत आएँगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाबा की याद कभी भी तुम्हें भूलनी नहीं है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। जैसे ये ब्रह्मा बाबा शरीर की आयु इतनी बड़ी होते हुए भी ऊंच पद पाते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बनेंगे? ये भी पढ़ाई है। हाँ, इसमें कोई किताब आदि उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुद्धि में सारी कहानी है। ज्ञान को हमें बुद्धि में धारण करना है, स्मृति में रखना है। कितनी छोटी कहानी है। एसेंस देखो तो बिल्कुल कितना सूक्ष्म है। सेकंड की ही बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी मिल जाती है। जैसे आत्मा रियलाइज़ करती है, तो कई प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। मूल बात है बाबा को याद करना। बाबा जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। अपने आप से भी पूछो। जिसे याद करना चाहिए, उसको मैं आत्मा भूल जाती हूँ। कहते सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे बच्चे, तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में तो बस यही फिक्र रहती है क्या कि सब थोड़े ही स्कॉलरशिप लेंगे? अरे स्वयं पढ़ने लगेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये कौन सा पद पाने वाले। इसलिए मुझे औरों को नहीं देखना, मुझे स्वयं ही अपने आप को सतो प्रधान प्योर बनाने की ओर रोज आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान आज की मुरली का है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव।
मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। क्या बुद्धि में स्मृतियों में फिरता रहे, बाबा उसकी लंबी लिस्ट बता रहे कि जिससे हमारी मगन अवस्था बनी रहे। जो अनेक टाइटल्स हैं, आत्मा के निजी स्वरूप हैं, बाबा ने जो हमें गुणों का श्रृंगार दिया है, खुशी का, रूहानी नशे की जो ज्ञान की पॉइंट्स दी हैं, स्वयं रचता का, रचना का विस्तार दिया है, तो ये प्राप्तियों की पॉइंट्स बच्चे स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो, तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त तो माया ही बन जाएंगी, अर्थात वो वार नहीं करेगी लेकिन नमस्कार करेगी जब हम अपने आप को ऐसे श्रेष्ठ चिंतन में बिजी रखते हैं, इतना कि मेरी अवस्था मगन अवस्था हो जाए। स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाबा के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। उच्चारण भी और आचरण भी जितना ब्रह्मा बाबा के समान होगा, बाबा कहे तभी आप सच्चे सच्चे कर्म से, व्यवहार से, धारणाओं से ब्राह्मण कहलाएंगे। ओम शांति।